नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीक जी न्यूज और आपके साथ मैं सुष्मिता मिश्रा। राज कपूर हिंदी सिनेमा के महान एक्टर और डायरेक्टर थे, लेकिन वे शुरुआत में बड़े बेपरवाह थे। जवानी के जोश में रेड लाइट एरिया पहुंच गए थे। उन्हें ऐसा चस्का लगा कि वहां जाना उनकी आदत में शुमार हो गया। जब निर्देशक केदार शर्मा ने उन्हें अपनी फिल्म में हीरो बनने का मौका दिया तो वे इनकार करते हुए बोले, उनमें टैलेंट की कमी है, फिल्म को बर्बाद कर देगी। लेकिन जब फिल्म करने को राजी हुए तो वह जानना चाहते थे कि उस फिल्म में हीरोइन कौन होगी। राज कपूर की जिंदगी विवादों से घिरी रही। करियर की शुरुआत में उन्हें काफी कुछ सहना पड़ा था। दरअसल नौजवानी में राज कपूर रेड लाइट एरिया में जाने के आदी हो गए थे और उनके पिता को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे सही रास्ते पर लाया जाए। पृथ्वीराज कपूर ने फिर अपने साथी और निर्देशक केदार शर्मा की मदद लेनी चाहिए। उन्होंने राज कपूर को सपोर्ट करने और उन्हें सही रास्ते पर लाने की पेशकश की। केदार शर्मा ने प्रसार भारती को दिए गए पुराने इंटरव्यू में पुराने किस्से को याद किया था। जब उन्होंने राज कपूर को फिल्म नीलकमल में कास्ट किया था तब वे उनके असिस्टेंट थे और उन्होंने गुस्से में आकर उन्हें थप्पड़ मार दिया था। केदार शर्मा ने कहा कि उन्हें राज कपूर को मारने का बहुत पछतावा हुआ था, लेकिन सेट पर उनकी बेवकूफी भरी हरकतें देखकर उन्हें लगा कि यह नौजवान किस काम के लिए उपयुक्त होगा। आगे शर्मा ने कहा, मैंने देखा कि मेरे दोस्त पृथ्वीराज कपूर अपने बेटे से बहुत परेशान थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है और उन्होंने कहा, मेरा बेटा टीनेज में दाखिल हो चुका है और वह पंछियों और मधुमक्खियों के बारे में सब कुछ जानना चाहता है। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है और उसके साथ निपटना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं उस पर हाथ नहीं उठा सकता, मुझे नहीं पता क्या करूं। मैंने उनसे कहा, लड़के को मेरे पास छोड़ दो, मैं उसे स्कूल मास्टर की तरह सीधा कर दूंगा। टेलीविजन शो एक मुलाकात में केदार शर्मा ने एक अन्य तथ्य का खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि उनके दोस्त पृथ्वीराज कपूर ने यह बताया था कि उनका बेटा राज कपूर रेड लाइट एरिया में जाता है और वहां महिलाओं से मिलता है। केदार शर्मा की एकमात्र शर्त थी कि पृथ्वीराज कपूर हस्तक्षेप ना करे। अगले दिन राज कपूर आज्ञाकारी शिष्य की तरह केदार शर्मा के तीसरे असिस्टेंट के रूप में काम करने के लिए पहुंचे। निर्देशक ने कुछ दिनों बाद देखा कि हर बार उन्हें क्लैप करना होता तो राज कपूर अपने बालों को कंघी करते और कैमरे के लेंस को आईने की तरह इस्तेमाल किया करते। उन्होंने इसे कुछ बार नजरअंदाज किया, लेकिन कई चेतावनियों के बाद भी युवा ने फिर से वही किया। केदार ने याद किया, मेरा पंजाबी खून खौल रहा था। मैंने उसे बुलाया और उसे थप्पड़ मार दिया। उसका चेहरा मेरी हथेली के निशान से लाल हो गया था। उन्हें तुरंत बाद पछतावा हुआ और वे उस रात सो नहीं सके। केदार ने आगे कहा, मुझे लगा मुझे याद दिलाएगा कि उसके पिता कौन है, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। वह मुस्कुराया और चला गया। शर्मा ने अगले दिन राज को अपने ऑफिस बुलाया और कहा, उन्हें मारना नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा कि राज का टैलेंट निर्देशन में नहीं बल्कि अभिनय में है। उन्होंने कहा, मैंने उसे 5,000 रुपए दिए और अपनी फिल्म नीलकमल का हीरो साइन कर लिया। लड़के ने पैसे देखा और रोने लगा। मैंने कहा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तब तुम नहीं रोए, लेकिन जब मैंने तुम्हें पैसे दिए तो तुम रो रहे हो। राज कपूर ने कहा, क्या आपको नहीं पता, दया सबसे ज्यादा दर्द देती है। आप मेरे साथ इतनी उदारता क्यों दिखा रहे हैं? मैं बेकार हूँ, मैं आपकी फिल्म और आपको बर्बाद कर दूंगा। मुझे अपना हीरो मत बनाइए। मैंने उसे गले लगाया। राज कपूर ने तुरंत फुसफुसाते हुए पूछा, एक बात पूछूं, हीरोइन कौन सी लेकर देंगे? मैंने उनसे कहा कि हम जिसे चाहे ले सकते हैं और उन्होंने कहा, हीरोइन खूबसूरत होनी चाहिए। मैंने कहा, हम दोनों की सोच एक जैसी है। मधुबाला के पिता को बुलाया गया और उन्हें भरोसा नहीं हुआ जब मैंने उसे कास्ट किया। वह केवल 13 साल की थी। केदार शर्मा ने कई बड़े टैलेंट को लॉन्च किया। उन्होंने राज कपूर और मधुबाला के अलावा गीता बाली, माला सिन्हा, संगीतकार रोशन और अन्य को लॉन्च किया था। फ्लिपकार्ट पर बिग मिलियन डे स्टार्ट होने वाला है। आप सभी जो भी हमारा चैनल देख रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि इस बिग मिलियन डे में फ्लिपकार्ट आपको देगा अपनी सामान पर अच्छी छूट। इसमें अगर आपको मोबाइल, कैमरा, घर के सामान, बच्चों के लिए कपड़े, बड़ों के लिए कपड़े या फिर रोजमर्रा की जिंदगी के सामान खरीदना है तो आप फ्लिपकार्ट से खरीदिए और अच्छी छूट पाइए। हमारे वीडियो में सस्ते सामान की लिस्ट दिखाई दे रही है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से सामान परचेज कर सकते हैं।